ऐ सुरमई परी, हाजिर हो। तुझे तेरा आका जलाल अपनी खिदमत में तलब करता है। हाजिर हो, जाहिर हो सुरमई परी, हाजिर हो। खैरियत तो है आका जलाल? इतनी देर रात क्यों मुझे याद किया? क्यों नींद से बेदार किया? अरे तुम्हें अपनी नींद की पड़ी है और यहाँ हमारी रातों की नींद उचाट हो गई है। ओह, तो ये बात है। क्या बात है? मुझे तुम दोनों भाइयों के दिल का हाल मालूम है। इश्क बड़ी बुरी चीज है आका। अच्छा है अभी तक मैं इस बला से महफूज हूँ। रातों को ताने नहीं गिनती, आराम से सोती हूँ। अच्छा अच्छा, इश्क की बुराइयां करनी छोड़ो और ये बताओ कि क्या मेरी महजबीन से और बिलाल की हुस्न आरा से बातचीत हो सकती है? बातें भी करवा सकती हूँ और मिलवा भी सकती हूँ। मिलवा भी सकती हो? हाँ, मगर तुम दोनों उनसे नहीं मिल सकते। फिर? सिर्फ तुम्हारे अक्स मिल सकते हैं। मैं तुम्हारे अक्स को हुस्न आरा और महजबीन के पास भेज सकती हूँ। तो फिर हमारा ये जिस्म? तुम्हारे जिस्म तुम्हारे अक्स के लौटने तक यही बेहिस्सो हरकत पड़े रहेंगे। ठीक है, फिर ये बताओ कि हमारे अक्स को वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरी सुरमेदानी में से तिलिस्मी सुरमा अपनी दोनों आँखों में बारी बारी लगा लो और फिर आंखें बंद करके लेट जाओ, बस। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। अगर मेरा अक्स इस पलंग से उठा तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मुझे मेरे पाँव वापस मिल गए हों। तो फिर सुरमा लगाओ और मोहब्बत के तिलिस्मी सफर के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है सुरमई परी, ठीक है। लो बिलाल, तुम भी लगाओ। महजबीन, जलाल, महजबीन, जलाल, महजबीन, महजबीन। बस महजबीन, अपने आप पर इतना जुल्म न करो। जब किस्मत और वक्त मुझ पर जुल्म कर रहे हो तो मैं अपने आप पे जुल्म क्यों न करूं? मुझे अब तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती जलाल। मैं अपना सर दीवारों पे टकरा टकरा के अपनी जान दे दूंगी। नहीं महजबीन, नहीं ना, हम थोड़ी देर के लिए जुदा हुए हैं। ये जुदाई हमारी मोहब्बत की आजमाइश है। आखिर मोहब्बत जुदाई के आंगन में तो फल फूलकर जवान होती है। जलाल, जब तुम पास नहीं होते तो तुम्हारा तस्वुर मेरा मन बहलाया करता है, मगर अब जब तुम पास में हो और मैं तुमसे मिल न सकूं
ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जलाल, नहीं होता। इस वक्त तुम इस तस्वीर में ना भी होती ना महजबीन, तब भी तुम मुझसे मिल नहीं सकती थी। क्यों नहीं मिल सकती थी? क्योंकि इस वक्त जो जलाल तुम्हारे सामने खड़ा है वो सिर्फ जलाल का अक्स है। मेरा जिस्म तो इस वक्त कोहे काफ में तिलिस्मी नींद सो रहा है। इसका मतलब तुम भी मेरी तरह मुझसे मिलने से मजबूर हो? हाँ महजबीन, हाँ। इस वक्त हम दोनों वक्त के कैद में हैं। तुम इस तस्वीर के अंदर कैद हो और मैं अपने जिस्म से आजाद होकर भी कैद हूं। ये कैसी मजबूरियां हैं जलाल, कैसी मजबूरियां हैं? इंशाअल्लाह अब जल्द ही ये मजबूरियां खत्म होंगी और मोहब्बत के मुजरिम सजा पाएंगे महजबीन, सजा पाएंगे। या अल्लाह। अच्छा महजबीन, जलाल, सरनाई परी ने मुझे कहाँ भेज दिया? ये बहन हुस्नारा का तो नहीं है? हुस्नारा, 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 हुस्नारा। तेरे ख्वाब में आ गए? ये ख्वाब नहीं हुस्नारा, हकीकत है। हकीकत है? तुम सचमुच आ गए? तुम मुझे छुड़ा के लेके जाओगे ना? मगर तुम्हें कैद किसने किया है? और ये जगह कौन सी है हुस्नारा? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें पता भी कैसे चलता? तुम्हारे जाने के बाद वो गुलफाम ने अपने तिलिस्मी परिंदे के जरिए मुझे अगवा करवाया और इस गुफा में कैद कर दिया। उस बदबख्त में तो मुझे भी आधा पत्थर का बनाकर बिस्तर में कैद कर दिया है। मैं चल फिर नहीं सकता हुस्नारा। पर तुम तो अपने पैरों से चल के आए हो। क्या ये सब कुछ तिलिस्मी है बिलाल? ये एक लंबी कहानी है हुस्नारा। इस वक्त यहाँ सिर्फ मेरा साया या अक्स ही आया है, पर जल्द ही मैं अपने भाई जलाल के साथ यहाँ पहुंचूंगा और जिन्हें गुलफाम को उसके अंजाम तक पहुंच। ये एक लंबी कहानी है हुस्नारा। इस वक्त यहाँ सिर्फ मेरा साया या अक्स ही आया है, पर जल्द ही मैं अपने भाई जलाल के साथ यहाँ पहुंचूंगा और जिन्हें गुलफाम को उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। उसमें तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना हुस्नारा? नहीं, इस नक्शे सुलेमानी के होते हुए वो मुझे हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। पर तुम मेरी फिक्र न करना। फिक्र कैसे न करूं हुस्नारा? मैं तुम्हारा ये हाल अपने भाई जलाल को जरूर बताऊंगा। हम कोहे काफ में जिन्हें गुलफाम के सर पर पहुंच गए हैं, हम जल्द ही उसे उसके किए गए गुनाहों की सजा देंगे और उसके तिलिस्म से उन्हें आजाद कराएंगे। तो मेरा इंतजार करना हुस्नारा। हाँ, अच्छा ठीक है। खुदा हाफिज बिलाल। खुदा हाफिज हुस्नारा।
के मंसूबे बना रहा है आदमजादो। ये कोई खौफ है? यहाँ बड़े से बड़े जिलों के फिरते भी मेरा नाम सुनकर ही खाली हो जाते हैं। अरे नादान आदमजादो, तुम नहीं जानते जिसे तुम सजा देने के इरादे से कोई खौफ आए हो, वही तुम्हारी सजा है। और अगर तुम्हारी रजा तुम्हारी सजा ही में है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जलाल और बिलाल, याद रखो, तुम दोनों भाइयों को तो मैं सर से लेकर पैर तक पत्थर का बनाकर पूरे काफ के बाजार में सजा दूंगा, तुम्हारा तमाशा बना दूंगा। पत्थर के आदमजादों को देखकर पूरे काफ के जिन और जमीन के इंसान इबरत हासिल करेंगे, सबक लेंगे। और कोई जिन, कोई आदमजाद मुझसे टकराने का ख्वाब भी नहीं देखेगा।